हरे कृष्णा फ्रेंड्स मैं बार बार आप लोगों से कहता रहता हूँ कि नोटेशन पाने से आप कभी भी कोई गाना हारमोनियम कीबोर्ड पे बजा नहीं पाओगे। मैं हमेशा कहते रहता हूँ वो साउंड फ्रीक्वेंसी, ध्वनि कंपन, उसका मूवमेंट कैसे हुआ है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। वो आपको नोटेशन लिख कर भी दिया तो वो मूव कैसे हुआ है साउंड, इसकी जब तक समझ नहीं होती तब तक आप कोई भी गाना ठीक तरह से बजा नहीं पाओगे। जब नोटेशन लिख के दिया जाता है तो नोटेशन में उस स्वर को लंबा करना है या छोटा करना है या दो स्वरों को साथ में लेना है या वहाँ पे पॉज करना है, ये समझाया नहीं जा सकता। ये कानों से सुनकर समझना पड़ता है। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये क्या चीज़ है, ये आपको समझाने के लिए मैं कोई गाने बजा करके आपको दिखाता हूँ और वहाँ पे आम तौर पे क्या गलतियाँ होती है गाना बजाते वक्त वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब ये बहुत ही पॉपुलर गाना है, सारे शुद्ध स्वर है, इसकी साउंड फ्रीक्वेंसीज कैसी मूव होती है ये मैं समझा रहा हूँ। आमतौर पे गलती इस गाने में क्या होती है वो समझा रहा हूँ। ये गाना है ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ। सुनिए, ये मैं काली एक पट्टी, ये है काली एक पट्टी यानी सी शार्प में मैं बजा रहा हूँ। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा बच के ये बॉम्बे मेरी जान। अभी इसको मैं अगर नोटेशन करूं तो कैसे नोटेशन होगा? सा पो पो, ये मैंने सा पो पो, ये पो पो, ये पो पो कैसे, कहाँ कितनी देर रुका हूँ मैं, ये समझिए। ए दिल है, ए दिल, ये मैंने सा पो, ए दिल, फिर है पे फिर से पो बजाया मैंने, ये खर्च का पो पो। ए दिल है, ए दिल है मुश्किल, ये ग सा पो पो ग सा। अब ये प ग सा को मैंने साथ में लिया, सा पो पो ग सा। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, पो पो मोरे, ये पो पो पे दो बार हॉप किया। ये जो साउंड फ्रीक्वेंसी को समझना ज़रूरी है, ये नहीं होता क्योंकि वो अटेंशन से गाना सुना नहीं जाता। तो होता क्या है? ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, वो जीना यहाँ, ये नहीं होते हुए जीना यहाँ, बस पो रे, लेकिन वो है पो पो मोरे। ये बात समझने जैसी है। अब ये दूसरा गाना देखिए, ये काली दो पट्टी में मैं बजा रहा हूँ। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, इसका नोटेशन क्या हुआ? सारे ग, ये ग कोमल, सारे ग प म म, सा रे रे ग ग। अभी सुनिए होता क्या है? पल पल दिल के, यहाँ पे ये जो के प्लेन दिया गया ये ऐसा नहीं होता, यहाँ पे के, ये के का एकार आ गया यहाँ पे, के पास पल पल दिल के पास, लेकिन होता है पल पल दिल के पास। ये जो साउंड फ्रीक्वेंसी मूवमेंट है इसको समझना ज़रूरी है। और एक गाना देख लीजिए, मेरे सपनों की रानी, ये काली एक पट्टी सी शार्प में बजा रहा हूँ। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, क्या नोटेशन है? सा सा म म म ग, ये ग कोमल है, सा सा म म म ग प प प ग म म म सा। तो अब मैं अगर आपको नोटेशन दूँ
ये मो 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 पो पो पो, इसकी मैंने लंबाई कितनी की है, इसको छोटा कितना किया है और साथ में लिया है कि नहीं लिया है, ये मैं आपको कैसे लिख करके बताऊं, वो मुश्किल बात है। तो ये आपको कानों से सुनकर समझना पड़ेगा। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। अभी यहाँ पे देखिए ये रे कोमल हो गया। बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया। व्हाट्सएप वीडियो, स्काइप, जूम या गूगल मीट के जरिए ऑनलाइन संगीत सीखना और संगीत पाठ करना है बहुत आसान। गाने या बजाने में खटका, मुर्की, मींड, गमक जैसी हरकतें लेने से ही गाना मधुर कहलाता है। आपकी संगीत शिक्षा शुरू करने के लिए एक बार हमसे फोन पर बात कर लीजिए और समझ लीजिए संगीत अभ्यास क्या होता है और आपके सुविधाजनक वक्त में ये अभ्यास आप कैसे कर पाओगे। ये हमारा पिछले 10 साल का अनुभव है।